किसी बड़े शहर की चकाचौंध और ऊंची इमारतों की परछाई में एक छोटी सी बस्ती बसी थी, जिसे लोग अक्सर झोपड़पट्टी कहकर पुकारते थे। वहां की गलियां इतनी तंग थीं कि सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी। चारों तरफ टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर थे, जो गर्मियों में भट्टी की तरह तपते और बरसात में किसी झरने की तरह टपकते थे। जब आसमान से बारिश होती तो ऐसा लगता मानो आसमान अपने सारे आंसू इन्हीं गरीबों की छतों पर बरसा देना चाहता हो। इसी बस्ती के एक कोने में रहता था रोहित, लगभग 17-18 साल का एक दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में सपनों की जगह अक्सर एक गहरा सन्नाटा और चेहरे पर उदासी की चादर लिपटी रहती थी। रोहित को देखकर ऐसा लगता था मानो गरीबी ने उसके बचपन को समय से पहले ही निगल लिया हो और उसकी मुस्कान पर मजबूरियों के ताले जड़ दिए हों। रोहित के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह उस दिन के काम पर टिकी होती थी। अगर सुबह उन्हें किसी चौराहे पर काम मिल गया तो शाम को घर के चूल्हे में आग जलती और 2 वक्त का खाना नसीब होता। लेकिन जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था, जो भूख की आहट से भी ज्यादा डरावना होता था। रोहित की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती थी। वो रोज सुबह अंधेरे में 4 बजे उठ जाती, ठंडे पानी में हाथ डालती और फिर थक हार कर शाम को घर लौटती। उनके चेहरे पर काम की थकान से ज्यादा आने वाले कल की चिंता झलकती थी। शहर की बढ़ती महंगाई में एक छोटे से कमरे का किराया और राशन का इंतजाम करना उनके लिए किसी जंग से कम नहीं था। बरसात के दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती। टीन की छत से पानी ऐसे गिरता कि फर्श पर बर्तन कम पड़ जाते। ऐसे माहौल में रोहित का मन अक्सर बुझा बुझा रहता था और वो अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक शाम की बात है, रोहित जब थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि माँ चूल्हे के पास बेजान सी बैठी है। पिता अपनी पुरानी खाट पर लेटे छत की ओर ताक रहे थे। उनकी आंखों में वही खालीपन था जो काम न मिलने वाले दिन अक्सर दिखाई देता था। आज फिर उनके हाथ खाली थे। रोहित ने दबे स्वर में माँ से पूछा, माँ, आज खाने में क्या बना है? माँ ने अपनी थकी हुई आवाज को समेटते हुए कहा, बेटा, बस थोड़ी सी आलू की सब्जी और कुछ सूखी रोटियां हैं। जितना आटा बचा था उतने में बस इतना ही बन पाया। रोहित ने खाना तो खाया, लेकिन उसका गला रुंध गया था। रोज का वही संघर्ष, वही अभाव और वही बेबसी। जब वो शहर के अन्य लड़कों को अच्छे कपड़ों में हंसते खेलते और अपनी जेबों में पैसे लिए घूमते देखता तो उसका दिल छलनी हो जाता। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता, काश मैं भी किसी अमीर घराने में पैदा हुआ होता। काश मुझे भी ये फटे कपड़े और टपकती छत न देखनी पड़ती। उस रात रोहित का मन बहुत अशांत था। अपने पिता की लाचारी और माँ की टूटती कमर देखकर उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और अपनी गरीबी पर बेबसी भी। जब घर के सभी लोग सो गए तो वो चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके कदम बिना किसी दिशा के शहर की सड़कों पर भटकने लगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। उसने देखा कि फुटपाथ के किनारे कई लोग फटी पुरानी चादरों में सिमटे सो रहे हैं। रोहित भी एक किनारे बैठ गया और अंधेरे आसमान को निहारने लगा। उसके मन में सवालों का बवंडर था। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे इस नर्क जैसी जिंदगी में क्यों धकेला? क्या मेरी पूरी उम्र इसी तंगहाली में बीत जाएगी? तभी उसके पास सो रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंख खुली। बाबा की सफेद दाढ़ी और उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने जिंदगी की हर तपिश को सहा हो। बाबा ने रोहित की तरफ देखा और बड़ी ही आत्मीयता से पूछा, बेटा, इतनी रात गए यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आंखों में इतनी नाराजगी और चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? रोहित ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बाबा ने दोबारा वही सवाल पूछा तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने रोते हुए कहा, बाबा, भगवान ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहां न भरपेट खाना है, न अच्छे कपड़े और न ही पढ़ाई का कोई जरिया। मैं क्यों किसी अमीर के घर नहीं जन्मा? बाबा मुस्कुराए और बड़ी शांति से बोले, बेटा, भगवान हमें वहां पैदा नहीं करता जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां पैदा करता है जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तू अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो ये खुदा का दिया हुआ एक मौका है कि तू अपनी मेहनत से अपने माता पिता की तकदीर बदल सके। अमीर घरों के बच्चों को विरासत में सब मिल जाता है, इसलिए वे कभी संघर्ष का असली मतलब नहीं जान पाते। लेकिन तुझे अपनी कहानी खुद लिखने का मौका मिला है। तू बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि तेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पर पाने को पूरी दुनिया है। बाबा की बातों ने रोहित के अंदर एक चिंगारी सुलगा दी। उसने पूछा, लेकिन बाबा, मैं शुरुआत कहां से करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, सबसे पहले अपने मन से इस क्यों को निकाल दो। मेहनत को अपना हथियार बनाओ और याद रखना, भगवान खुद जमीन पर आकर तेरा हाथ नहीं पकड़ेगा। तुझे खुद ही अपनी अंधेरी जिंदगी में उजाला करना होगा। कोई काम छोटा नहीं होता, बस उसे करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। उस रात रोहित जब घर लौटा तो उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी।
अगले ही दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी गरीबी का रोना नहीं रोएगा। वो दिन भर शहर की सड़कों पर भटकता रहा, होटलों और कारखानों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। दोपहर की कड़ी धूप में वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठा, जहां एक लड़का पानी पूरी की रेहड़ी लगाए खड़ा था। पानी पूरी वाले की रेहड़ी पर लोगों की काफी भीड़ थी। रोहित ने देखा कि वो लड़का बड़ी फुर्ती से सबको सर्व कर रहा था। रोहित के पास एक पैसा नहीं था कि वो कुछ खा सके, पर उसने उस लड़के से बात करने की सोची। उसने पूछा, भाई तुम ये काम कब से कर रहे हो? उस लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, करीब साल भर से भाई। रोहित ने पूछा, क्या इससे गुजारा हो जाता है? लड़का बोला, भाई अगर मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता और बरकत जरूर होती है। रोहित को फिर से बाबा की बातें याद आई। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी कुछ ऐसा ही काम शुरू करे, लेकिन उसके पास निवेश के लिए पैसे नहीं थे। उसने तय किया कि वो कुछ समय तक कहीं मजदूरी करेगा और पैसे बचाएगा। आखिरकार उसे एक पुराने हलवाई की दुकान पर हेल्पर का काम मिल गया। दुकान पर रोहित का काम काफी कठिन था, बर्तन धोना, फर्श साफ करना और ग्राहकों को पानी देना। लेकिन रोहित ने इसे केवल एक काम नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर माना। वो हलवाई को बड़े ध्यान से देखता कि वो कैसे समोसे बनाता है, कैसे मसालों का संतुलन रखता है और कैसे ग्राहकों से बात करता है। उसकी मेहनत देखकर हलवाई भी उससे खुश रहने लगा। एक दिन हलवाई ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, रोहित तू बहुत मेहनती लड़का है, कब तक ये बर्तन साफ करेगा? चल आज मैं तुझे समोसे की पिट्ठी भरावन बनाना सिखाता हूँ। रोहित के लिए यह एक बड़ी जीत थी। उसने बड़ी लगन से समोसे बनाना सीखना शुरू किया। पहले पहल उसके बनाए समोसों का आकार बिगड़ जाता, कभी मसाला कम होता तो कभी ज्यादा, लेकिन हलवाई ने उसे सिखाया कि धैर्य ही हुनर की कुंजी है। धीरे धीरे रोहित समोसे बनाने में माहिर हो गया। 2 महीने बीत गए और रोहित ने अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा जोड़कर कुछ बचत कर ली थी। एक शाम उसने हलवाई से सलाह ली कि वो अपना छोटा सा काम कैसे शुरू कर सकता है। हलवाई ने उसे बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी। उसने कहा, बेटा तुझे दुकान लेने की जरूरत नहीं है, तू एक छोटी टोकरी और एक स्टोव ले ले। घर से समोसे तैयार कर और बस स्टैंड या भीड़ वाले इलाकों में जाकर ताजे तलकर बेच। लोगों को स्वाद और शुद्धता चाहिए, जगह मायने नहीं रखती। रोहित को यह सुझाव बिजली की तरह कौंधा। अगले ही दिन उसने अपनी सारी जमा पूंजी से एक छोटा स्टोव, एक बड़ी टोकरी, कढ़ाई और कुछ जरूरी राशन खरीदा। जब वो ये सारा सामान लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा तो उसकी माँ और पिता दंग रह गए। रोहित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं किसी के यहाँ नौकर बनकर काम नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा, आप बस मेरा साथ देना। उस रात रोहित और उसकी माँ ने मिलकर ढेर सारे समोसे तैयार किए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रोहित अपना सामान लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। शुरुआती कुछ घंटे बहुत कठिन थे। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। रोहित का मन फिर से बैठने लगा, लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई। संघर्ष ही सफलता का रास्ता है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, गर्मा गर्म ताजे समोसे, एक बार खाइए बार बार आइए। उसकी आवाज की खनक और ताजे समोसों की खुशबू ने काम करना शुरू किया। एक मुसाफिर रुका और उसने 2 समोसे खाए। उसे स्वाद इतना पसंद आया कि उसने 4 समोसे अपने साथ पैक भी करवा लिए। देखते ही देखते दोपहर तक रोहित की पूरी टोकरी खाली हो गई। उस दिन जब वो घर लौटा तो उसकी जेब में उसकी मेहनत की पहली कमाई थी। उसने वे पैसे अपनी माँ के हाथों में रख दिए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिता के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान। रोहित की यात्रा यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा व्यापार बढ़ाने में लगाया। कुछ ही महीनों में जहां वो एक टोकरी लेकर खड़ा होता था, वहां उसने एक छोटी सी रेहड़ी लगा ली। उसके समोसों का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग अब उसे रोहित समोसे वाला के नाम से जानने लगे थे। 1 साल के भीतर रोहित ने अपनी बस्ती के घर की छत बदलवा दी। अब वहां टीन नहीं बल्कि पक्का लेंटर था। बरसात में अब बर्तन नहीं रखे जाते थे, बल्कि रोहित अपने परिवार के साथ सुकून से चाय पीता था। वो लड़का जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, आज दूसरों के लिए मिसाल बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया था कि इंसान का जन्म कहाँ हुआ है ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो मरता किस हाल में है ये पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आज भी जब रोहित किसी उदास लड़के को देखता है तो वो उसे वही सलाह देता है जो उसे उस बूढ़े बाबा ने दी थी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भगवान है और तुम्हारी लगन ही तुम्हारी किस्मत की चाबी है।